जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है यीशु का नाम हमारी ढाल है। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91 और पहला वचन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए प्रभु। ये नई आशा लेकर हमारे जीवन में प्रभु जी आता है। हम जब तेरी ओर देखते हैं प्रभु जी, आज के दिन के लिए तेरी कृपा और तेरा अनुग्रह प्रभु जी हमारे ऊपर बना रहे, इसलिए हम तुझे प्रार्थना और विनती करते हैं। हम तेरी आराधना और तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि तू प्रेमी परमेश्वर है। तूने हमसे प्रेम करा, हमारे सारे अधर्म पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु। तो अपने परमेश्वर पिता, तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस तेरे प्रेम के लिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 17 और 8 वचन। अपनी आँखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। ये प्रार्थना है दाऊद राजा ने करी है कि अत्याचारी जो लोग हैं, अत्याचारी जो सब बातें हैं, उससे बचने के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और अपनी आँखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, ऐसी प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर ने हमें अपनी आँखों की पुतली के जैसा संभाल के रखा है। वो हमारी रक्षा करता है। वो अपने पंखों के तले हमें छिपा के रखता है। हम देखते हैं दूसरी बात हम देखते भजन संहिता 27 और 5 वचन हम पढ़ते। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। ये जब विपत्ति के दिन है, खास दिन, वो विपत्ति के दिनों में परमेश्वर ने हमें अपने मंडप में छिपा रखता है। सब प्रकार की विपत्ति जो हमारे जीवन में आती है, उस समय परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है। और वो चट्टान एक दृढ़ ऐसी चट्टान रहती, स्थिर चट्टान है, उसके ऊपर वो हमें खड़ा करता है। और वो चट्टान हमारे प्रभु यीशु मसीह है। हम देखते हैं वचन में, अभी हम लोग और एक वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 31 और 20 वचन। तो उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा, तो उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। ये मनुष्य के जीवन में जब ये झगड़े रगड़े आते हैं, तब हम असुरक्षित महसूस होते हैं, अशांतता हमारे जीवन में फैलती है। और वो किसी को भी, कोई भी वो
ऐसे अवस्था में हम लोग नहीं रह सकते हैं बहुत दिन तक। हमें ज़रूरत है शांतता की, हमें ज़रूरत है सुरक्षित रहने की। और ये सब बातों से हमें सुरक्षित रखने के लिए हमारा परमेश्वर पिता सक्षम है। अभी हम देखते हैं भजन संहिता 32 और 7 वचन में लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। एक क्षमा प्राप्ति की आशीष है ये। हमें ये पूरा विश्वास है परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर पिता हमें इस प्रकार से रखेगा, छिपा के रखेगा, संकट में वो हमारी रक्षा करेगा और हमें चारों ओर से गीतों से घेर लेगा, खुशी से घेर लेगा, गीतों से घेर लेगा। ये परमेश्वर हमारे लिए एक अद्भुत ऐसा चमत्कार करता है। उस समय हम खुशी से भर जाते हैं कि हमें ये विश्वास रहता है, पूर्णता से विश्वास है हमारे परमेश्वर पर, यह वो हमें सुरक्षित रखेगा। हम देखते हैं भजन संहिता 64 और दूसरा वचन, कुकर्मी की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। ये कैसी अवस्था है? ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो अनर्थकारी है, बहुत प्रबल है वो लोग और हुल्लड़ मचाते हैं बहुत ज़्यादा। उनसे परमेश्वर तो हमें सुरक्षित रख। ये प्रार्थना है दाऊद राजा ने करी भी, और आज हमें भी इसकी ज़रूरत है। परमेश्वर की सुरक्षा की हमको बहुत ज़रूरत है। हम देखते हैं भजन संहिता 119 और 114 वचन, तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। परमेश्वर की व्यवस्था, जो परमेश्वर की विधि और नियम है, उसमें उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमें पूरी सुरक्षा परमेश्वर की प्राप्त होती है। उसकी व्यवस्था में हमें क्या है? छुटकारा है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 143 और 9 वचन, हे यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आज छिपा हूँ। ये छुटकारे की प्रार्थना है। हमें छुटकारा चाहिए। हर दम हम लोगों को कोई सिचुएशन से हम लोग गुजरते हैं, हमको क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। हमने कितनी बातें देखी है यहाँ पर। पहली बात देखिए, दाऊद राजा ने प्रार्थना करी है। ऐसे हमारे जीवन की सिचुएशन में उसने प्रार्थना करी है, ये अत्याचारी लोगों से बता। फिर दूसरा, विपत्ति से प्रभु हमको बचा। फिर तीसरा है झगड़े रगड़े से प्रभु जी तो हमको बचा के रख। फिर हमने देखा कि हमको गुप्त शत्रुओं से हमारी रक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और फिर हम पांचवी बात हमने देखा है कि हमें छुटकारे के लिए हमने परमेश्वर से हमने प्रार्थना करी है। ये सब बातों से परमेश्वर हमको सुरक्षित रखता है परमेश्वर। और हम देखते हैं कि यशायाह संदेशा के किताब में लिखा, बाइबल में लिखा है, यशायाह नबी के द्वारा भविष्य करा है। यशायाह 32 और 2 वचन हम पढ़ते हैं, हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। ये एक धर्मी राजा है और वो किस प्रकार का होगा?
इसका ये वर्णन किया है, हमारे यीशु मसीह का वर्णन करा है। यशायाह को प्रभु यीशु मसीह का दर्शन है और वो दूरदृष्टि से पवित्र आत्मा के द्वारा वो अगुवाई उसको उसको दृष्टांत होता है और उसको ये समझ में आता है कि एक हमें एक ज़रूरत है, हमारे सारी ज़रूरत जितनी भी हमें समस्याएं हैं, ज़रूरत है, ये सब जो बातें हमने देखी है उससे छुटकारे की, उससे हमें स्वतंत्र करने की, उससे हमें सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। और वो जो राजा है वो हमें ये सुरक्षित रखेगा और वो प्रभु यीशु मसीह है। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 32 वचन में लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारा कितना अच्छा न स्वर्गीय पिता सब कुछ जानता है, वो हमें किन बातों की हमको ज़रूरत है। हमारे जीवन में कैसे कैसे हम लोगों को अत्याचारी लोगों से बचने की ज़रूरत है, विपत्ति में हमें सहारे की हमको ज़रूरत है, रगड़े झगड़े से जो अशांतता रहती है उससे हमको बचने की ज़रूरत है, हमें शांतता की ज़रूरत है और गुप्त शत्रुओं से परमेश्वर ने हमारी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि वो शत्रु जो है गुप्त शत्रुओं से प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर को मालूम है और उससे वो हमको छुटकारा देता है। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 7 वचन में लिखा है, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। हमें हमारा कीमत हमारी जो हम बहुत मूल्यवान है परमेश्वर की दृष्टि से, हमारे सिर के बाल तक उसने गिन के रखा है और उसने कहा है कि तुम डरो मत, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हरदम हमारे साथ में है। हम लोग और पढ़ते 1 पेतरस 5 और 7 में हम लोगों को ये वचन बहुत अच्छा लगता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारी सारी चिंता हमें परमेश्वर के ऊपर डाल देना है। हर एक सिचुएशन को हर एक सिचुएशन में से हमको बाहर निकालने के लिए वो सक्षम है, हर एक सिचुएशन से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा इस धरती पर जब था तब हर एक बात में प्रभु यीशु मसीह जानता है कि हमें किस बातों की ज़रूरत है। हम लोग देखते हैं 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 18 वचन में लिखा है, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। यहाँ पर एक विश्वास, हमारा जो विश्वास है, दृढ़ विश्वास, वो बताया है कि और प्रभु हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमें हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा वो, और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। हमें सुरक्षा की बहुत अत्यंत हमें ज़रूरत है, हमें सुरक्षा चाहिए रहती मनुष्य को, हरदम हम सुरक्षित महसूस करते हैं परमेश्वर के सामने, और वो हमको सुरक्षित पहुंचाने वाला है। महिमा और उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, युगानुयुग होती रहे, आमीन। जो परमेश्वर हमें सुरक्षित पहुंचाएगा और उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। हमारे हर एक सिचुएशन में वो हमारे साथ में रहता है, वो हमें आश्वासन देता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। वो हमारा छुपने का स्थान है। प्रभु यीशु मसीह हमारी ढाल है। आइए हम उसको की आराधना करते, उसको धन्यवाद देते हैं कि उसने सारे प्रॉमिसेस जो हमें दिए हैं, जो वचन हमने पढ़े हैं,
वो सच्चे वचन है। क्योंकि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन कभी भी नहीं टलेंगे। क्योंकि उसने कहा है कि तुम सुरक्षित मेरे हाथों में हो और तुम डरो मत। तुम्हारे तुम्हारे सिर के जितने बाल है वो भी मैंने गिन के रखे हुए हैं। कुछ भी तुमको हानि नहीं होने वाली है। और हरदम प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आइए हम प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो प्रभु। आज के दिन के लिए हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तो हमें तू सुरक्षित पहुंचाने वाला है प्रभु। हमें हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा प्रभु जी, और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित हमको पहुंचाएगा। ये हमारा विश्वास है प्रभु जी। ये विश्वास के अनुसार प्रभु परमेश्वर पिता तू हमें आशीषित करने वाला है, और तू आशीषित हमें करा है प्रभु जी। स्वर्गीय स्थानों में तूने हमको बिठाया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी, इसलिए सुन और ग्रहण कर। यीशु मसीह की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।